हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग मूफेन को कैंटीन में दिखाने से होती है। जस्ट देन वन आई मॉन्स्टर अपने आप को रिवील करता है और अपनी लेजर से मूफेन पर अटैक कर देता है। लेकिन मूफेन भी किसी से कम नहीं होता, वो जैसे तैसे करके मॉन्स्टर के अटैक से बच जाता है। लेकिन अटैक के कारण वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसकी आवाज सुनकर बाकी के मेंबर्स कैंटीन की तरफ आने के लिए निकलते हैं। तो इस तरफ मॉन्स्टर एक बार फिर मूफेन पर अटैक करने की तैयारी करता है, जिसे देखकर मूफेन इंस्पेक्टर कोंग के दिए हुए मैजिकल आर्मर यूज करने के बारे में सोचता ही है, मगर तभी शाओ की अपने पावर से उसे प्रोटेक्ट कर लेती है। इसके बाद ली अपनी पावर का करतब दिखाने लगता है। वो हवा की तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा था। यह देखकर मूफेन दंग रह जाता है और मन ही मन सोचता है कि ली के पास जो एयर एलिमेंट है वो लेवल 2 पर चल रही है, जो कि ज़ैंग के एयर एलिमेंट से काफी ज्यादा क्विक है, और इसी के कारण ली मॉन्स्टर के हर एक अटैक से बच रहा था। अब मॉन्स्टर ने वहां पर चारों तरफ आग लगा दी थी। यह देखकर कैप्टन अपने फायर एलिमेंट का यूज करके मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं, और इसके कारण वहां पर एक वेव जनरेट होती है और मॉन्स्टर फ्रीज होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर मूफेन समझ जाता है कि कैप्टन के पास जो फायर एलिमेंट है वो लेवल 3 पर चल रही है, जिसके कारण उनके पावर की फ्लेम्स ने मॉन्स्टर को जख्मी कर दिया। इसके बाद जब सब लोग मॉन्स्टर के आसपास खड़े होकर बात कर रहे थे, तभी एकदम अचानक से मॉन्स्टर अपनी आंख घुमाता है। इसका मतलब वो अभी भी जिंदा है, जिसके बाद वो तुरंत उठकर साइड टैंक पर अटैक कर देता है। लेकिन इसे कुछ खतरनाक होता उससे पहले ही मूफेन अपने लाइटनिंग एलिमेंट से मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जिसके कारण मॉन्स्टर की बची हुई सांस भी निकल जाती है। वहीं यह सब देखकर कैप्टन मूफेन की काफी तारीफ करते हैं, क्योंकि उसने अपने पहले ही मिशन पर ही काफी अच्छा परफॉर्म किया है। साथ ही में टीम मेंबर्स को यह समझ में नहीं आ रहा था कि मॉन्स्टर हर्ट होने के बाद यहाँ पर रुका क्यों, क्योंकि जनरली वे लोग हर्ट होने के बाद यहाँ से भाग खड़े होते हैं। इसके बाद कैप्टन शाओ की पर काफी चिल्लाते हैं, क्योंकि वाटर एलिमेंट के कारण उसके ऊपर ग्रुप के सभी मेंबर को प्रोटेक्शन करने की जिम्मेदारी थी, और उसे निभाने में वो आज नाकामयाब रही, क्योंकि अगर आज मूफेन नहीं होता तो साइड टैंक की आज जान नहीं बच पाती। इसके बाद कैप्टन मूफेन को हंटर क्लब का ऑफिशियल मेंबर डिक्लेयर करता है, जिसे सुनकर मूफेन मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि अब उसे बाकी जॉब्स की तरह फुल पेमेंट मिलेगी। आगे हम देखते हैं कि मॉन्स्टर की स्पिरिट उसकी बॉडी में से निकलकर मूफेन के लॉकेट के अंदर चली जाती है, और ये चीज उसके अलावा और कोई नहीं देख पाता। तभी कुछ मेंबर कैप्टन को इन्फॉर्म करते हैं कि उन्हें कैंटीन के पीछे एक लंबी सुरंग मिली है, और उसके अंदर और भी वन आई मॉन्स्टर हो सकते हैं, और किडनैप की हुई लड़की भी वहां पर होगी। ये सुनकर कैप्टन मैजिक काउंसिल को इन्फॉर्म करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि इतने सारे मॉन्स्टर को एक साथ हैंडल करना उनकी बस की बात नहीं थी। वहीं शाओकी को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि इतने सारे वन आई मॉन्स्टर अचानक से सिटी में कैसे आ गए। इसके बाद जब सब लोग हॉस्टल से वापस जा रहे थे, तभी कैप्टन के साथ साथ बाकी मेंबर साइड टैंक से कहते हैं कि तुम्हें अब मूफेन के साथ टांका भिड़ा लेना चाहिए, क्योंकि आज उसने तुम्हारी जान जो बचाई है। जिसे सुनकर साइड टैंक को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी ली कहता है कि अगर तुम टाका भिड़ाना भी चाहो तो नहीं भिड़ा पाओगी, क्योंकि मूफेन की फोन पर पहले से ही किसी लड़की के 10 मिस कॉल्स हैं। दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं। वो पब्लिक टेलीफोन को हाथ में लेकर बैठी हुई थी, और इससे हम समझ पाते हैं कि मूफेन को जो 10 मिस कॉल आए हैं वो दरअसल शिन ने ही किए होंगे। जिसके थोड़ी देर बाद मूफेन वहां पर आता है, जिसे देखकर शिन एकदम इमोशनल होकर उसे गले लगाती है और कहती है कि मुझे फोन पर काफी भयानक आवाज सुनाई दी थी, जिससे मुझे लगा कि तुम नहीं बचोगे। जिस पर मूफेन कहता है, ए बेना, ऐसे चिंता नहीं करते रहे, अब मैं एक हंटर हूँ। मॉन्स्टर मुझे देखकर डर के मारे भाग जाते हैं, और तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे हॉस्टल में जो वन आई मॉन्स्टर आया था उसे मार गिराया है। जिसे सुनकर शीन उससे पूछती है, सच में तुमने उस मॉन्स्टर को मारा है? जिस पर मूफेन हाँ में जवाब देता है और कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम अपना ख्याल रखना, और स्पेशली उस वक्त जब मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। इसके बाद मूफेन उसे पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे उसने मॉन्स्टर के साथ लड़ाई की थी, और इस पर दोनों भाई बहन काफी हंसते हैं। इसके बाद अगले दिन कैप्टन मूफेन को उसके पहले मिशन की सैलरी देते हैं,
जिसे लेकर मूफेन काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद सीन पूरी तरीके से शिफ्ट होता है और फिर अगले सीन में हम अंकल को देखते हैं। वो एकदम ठरकी जैसे स्विमिंग पूल के पास बैठी हुई एक लड़की को तिरछी नजर करके देख रहे थे। खैर, वो यहाँ पर यूएंग को बुलाने के लिए आए थे, जो स्विमिंग कर रहा था। आगे यूएंग अपनी पावर का यूज करके स्विमिंग पूल को जमा देता है और फिर उसी बर्फ को तोड़कर एकदम रापचिक विलन की तरफ बाहर आता है। ये देखकर अंकल उसकी काफी तारीफ करते हैं कि तुम्हारी आइस पावर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मगर यूएंग को ऐसा नहीं लगता। उसके हिसाब से वो काफी स्लो ट्रेनिंग कर रहा है, जिस पर अंकल उसे कहते हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग कहाँ स्लो है, पूरी की पूरी मू फैमिली में तुम्हारी ट्रेनिंग की स्पीड सबसे ज्यादा है और इसीलिए तो तुम आइस एलिमेंट के लेवल 3 पर हो और बाकी के लोग अभी भी लेवल 1 पर है। जिसे सुनकर यूएंग अपने आप को मूनिंग से कंपेयर करता है, जिस पर अंकल उसे कहते हैं कि मूनिंग और तुम्हारा कोई कंपैरिजन नहीं है, तुम दोनों बिल्कुल अलग हो और एक बार तुम मू फैन को बैटल में बुरी तरीके से हरा दो तो मू फैमिली के सक्सेसर तुम ही बनोगे। अगले सीन में हम यूएंग को जोयुन से बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर यूएंग जोयुन से कहता है कि आपने मेरी फाइट किसके साथ सेट कर दी है, एटलीस्ट ऐसा तो कोई ढूंढते जो मेरी बराबरी का हो। जिस पर जोयुन कहते हैं कि मैं खुद ये फाइट नहीं करवाना चाहता था, लेकिन जब इसके लिए प्रिंसिपल रेडी हुए तो मुझे भी हाँ करनी पड़ी। आगे जोयुन कहता है कि ये छोड़ो, इससे भी एक इम्पोर्टेंट बात सुनो। और फिर जोयुन यूएंग को अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग के बारे में बताते हुए कहता है कि इसमें पूरी सिटी से कोई एक ही कैंडिडेट जा सकता है, जिसके लिए हर साल प्रतियोगिता की जाती है और मूफेन के स्कूल से भी कुछ स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा लेते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पावर का यूज करके मूफेन को इतनी खतरनाक तरीके से हराओ कि बाकी के स्कूल्स और सिटी की रेप्यूटेड फैमिलीज अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग में जाने के लिए तुम्हारे साथ कंपटीशन करने के बारे में सोचे भी ना, और इन सब के चलते तुम अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग में जा पाओगे, जो कि मैजिकल ट्रेनिंग के लिए नंबर 1 जगह मानी जाती है। ये सुनकर यूएंग मूफेन के साथ लड़ाई के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम मूबे और अंकल को बात करते हुए देखते हैं। अंकल मूबे को बता रहे थे कि जोयुन यूएंग को सिर्फ एक प्यादे की तरह यूज कर रहा है। मू फैमिली की असली सक्सेसर तो मूनिंग ही बनेगी। जिसके बाद मूबे अंकल से अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग के बारे में बताते हुए पूछता है कि इस फाइट में अगर मूफेन जीता तो क्या वो अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग में ट्रेनिंग करने के लिए जाएगा। जिस पर अंकल कहते हैं मूफेन के जीतने का तो कोई चांस ही नहीं है। मगर मूबे कहता है और अगर जीत गया तो, लेकिन इस पर अंकल कुछ नहीं कहते हैं। और फिर अगले सीन में हमें अंडरग्राउंड होली स्प्रिंग की एक झलक दिखाई जाती है, जिसमें से काफी सारी एनर्जी बाहर निकल रही थी और साथ ही में हम वहीं पर एक वन वोल्फ मॉन्स्टर को भी देखते हैं, जिसकी बॉडी होली स्प्रिंग की एनर्जी के कारण बढ़ती ही जा रही थी। और फिर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।